द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। तेजस्वी सूर्या को अब ना मोदी जी बचा पाएंगे ना अमित शाह जी बचा पाएंगे, क्योंकि मामला अब चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। दरअसल तेजस्वी सूर्या वैसे भी नफरत भरे भाषण देते रहते हैं और उनकी यह आदत अभी तक सुधरी नहीं है, क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सपोर्ट, बड़े बड़े नेताओं का सपोर्ट मिलता रहता है। इसीलिए शायद वो मुखर होकर बोलते रहते हैं। उनको लगा कि वो कानून, संविधान, लोकतंत्र, मर्यादा सबसे ऊपर हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। अब उनके ऊपर कार्रवाई होगी और कार्रवाई ऐसी होगी जिसमें वो पूरी तरीके से फंस जाएंगे। दरअसल चुनाव आयोग ने जिस दिन तारीखों का ऐलान किया, उसी दिन धार्मिक भावनाओं को लेकर कि राजनीति में धार्मिक नारे नहीं होंगे, भड़काऊ भाषण नहीं दिए जाएंगे, किसी धर्म को लेकर टिप्पणी नहीं की जाएगी, किसी विशेष धर्म को टारगेट नहीं किया जाएगा। भाषणों में बहुत ही सोच समझकर बोलना जरूरी है, ये चुनाव आयोग ने कहा था। लेकिन अब समझा नहीं गया, माना गई नहीं गया, तो अब मुसीबतें तेजस्वी सूर्या के सामने खड़ी हो गई है। क्या कुछ है देखिए, एक एक्स पर पोस्ट है हेट स्पीच बेड़ा की तरफ से कि वे बेट इलेक्शन ऑफिशियल एंड पुलिस टू डिमांड एक्शन अगेंस्ट तेजस्वी सूर्या। यानी कि हम लोगों ने मुलाकात की है, जो चुनाव आयोग द्वारा अधिकारी नियुक्त किए गए उनसे, पुलिस के साथ हमने एक्शन करने की मांग की, यानी मतलब कार्रवाई करने की मांग की है कि तेजस्वी सूर्या पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से तेजस्वी सूर्या की मुसीबत बढ़ेगी। और तेजस्वी सूर्या के साथ साथ शोभा करंदलाजे है और पीसी मोहन है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई। चुनाव अधिकारी और पुलिस से मुलाकात की गई कि इन सब पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा दिया है। ये जो हेट स्पीच दी है फॉर एंड पीसी मोहन फॉर हेट स्पीच एंड अटेम्प्टिंग टू डिस्प्यूट कम्युनल हार्मोनी इन बेंगलोर, यानी बेंगलुरु में इन्होंने नफरत भरे भाषण दिए हैं, सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की है। इसलिए पुलिस और चुनाव अधिकारी इन पर कार्रवाई करें, इस वजह से मुलाकात की गई है। अब समझिए आगे क्या कुछ है। दूसरा एक नीचे ट्वीट है कि मिस्टर तेजस्वी सूर्या एंड अदर्स अटेम्प्ट टू गिव ए कम्युनल ट्विस्ट टू द इंसिडेंट ऑफ द shopkeeper being attacked on 18th March while he was playing music on his loudspeaker। यानी कि तेजस्वी सूर्या और अन्य लोग जो उनके अदर्स, जो उनकी टीम के मेंबर्स थे, 18 मार्च को 18 मार्च को लाउड स्पीकर पर संगीत बजाते समय एक दुकानदार पर हमला किए जाने की घटना को सांप्रदायिक मोड़ देने का प्रयास किया। इसको पूरी तरीके से सांप्रदायिक एंगल में जोड़ दिया और बयानों के जरिए उनके जो बयान दिए गए, दे हैव अटेम्प्ट टू विवाइट द एटमॉस्फेयर ऑफ कम्युनल हार्मोनी इन बेंगलुरु। यानी उन्होंने अपने बयानों के जरिए बेंगलुरु में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की है और इसीलिए इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये 3 लोगों का नामजद इसमें किया गया है, जिसमें पहला नाम है तेजस्वी सूर्या, शोभा करंदलाजे और पीसी मोहन। इन तीनों को नामजद किया गया, बाकी इनके अन्य साथी थे। एक छोटा सा विवाद था, यानी 18 मार्च को लाउडस्पीकर पर संगीत बजता है, उस दरमियान एक दुकानदार पर हमला किए जाने की घटना होती है और उस घटना को पूरी तरीके से सांप्रदायिक मोड़ दे दिया जाता है कि देखो ये तो ऐसा ऐसा हो रहा है। अब चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना होगा, क्योंकि इसको लेकर अब मुलाकात की गई है। चुनाव आयोग से इस मामले में हस्तक्षेप करने की बात की गई है कि आप लोग इस मसले को देखिए, समझिए, क्योंकि ये मसला जो है सीधे तौर पर इस बात को दर्शाता है कि आने वाले समय में ऐसी घटना जो है वो घटित हो सकती है। तो कर्नाटक पुलिस ने बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या को हिरासत में फिलहाल ले लिया है। हनुमान चालीसा और अजान विवाद पर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मतलब ये बेकार का एक सांप्रदायिक तनाव। आप जानते हैं कि जब जब चुनाव आता है, एक मशहूर शायर हैं, उनका एक शेर था कि सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है क्या। तो जब भी देश में चुनाव होता है, अब देश के अंदर ही तनाव पैदा करने की कोशिश की जाती है। पहले शायद सरहदों पर होता होगा तनाव, लेकिन अब देश के अंदर एक तनाव का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन तक नहीं किया जाता है। अब बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जब इस बात को लेकर धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश करेंगे कि हिंदुत्व खतरे में है, या फिर इस तरीके की भाषा बोलेंगे कुछ लोग हैं जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस और डीएमके ने हिंदुत्व को
जो है रोका है, उनके खिलाफ में काम किया है और अन्य लोगों के खिलाफ में काम नहीं किया है। तो ये एक तरीके से लगता है कि ऐसे लोग तो ऐसा बोलेंगे ही, लेकिन प्रधानमंत्री को भी इसकी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए कि धार्मिक ध्रुवीकरण ना हो, किसी भी धर्म को लेकर टिप्पणी ना हो, काम के नाम पर वोट मांगा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। दरअसल तेजस्वी सूर्या अजान के समय को लेकर विवाद पर जो मामला हो रहा है उसमें विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बेंगलुरु पहुंचे थे और शायद तेजस्वी सूर्या भूल गए थे कि कर्नाटक में सरकार इस बार बीजेपी की नहीं कांग्रेस की है, क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस एक्टिव है, इस तरीके का कोई भी सांप्रदायिक तनाव नहीं फैल पाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले हिजाब का मुद्दा कर्नाटक से ही उठा था। कर्नाटक से ही ऐसे मुद्दों को हवा दी गई थी जिनका कोई मकसद नहीं था। हलाल वर्सेस झटका शुरू किया गया, वहीं से वहां कहा गया कि जो है मीट मुसलमानों की दुकान से नहीं खरीदनी, फलों पर मुसलमानों का आधिपत्य हो गया है, फल की दुकान जो है अगर मुसलमान की तो आप वहां मत खरीदिए, आप मुसलमान के ऑटो पर मत बैठिए, मंदिर प्रांगण जहां पर है वहां अगर कोई मेला लगता है छोटा मोटा तो वहां कोई मुसलमान दुकान नहीं लगा सकता है, मंदिर के आसपास कोई मुसलमान दुकान नहीं लगा सकता। इस तरीके का महिमा मंडन किया गया और सरकार का संरक्षण प्राप्त होता रहा। लेकिन यहां तेजस्वी सूर्या भूल गए थे कि सरकार कर्नाटक में अब कांग्रेस की आ गई है, सरकार अब बीजेपी की नहीं है कि हमें संरक्षण मिलता रहेगा, हम कहीं भी बैठ जाएंगे, कहीं भी धरना प्रदर्शन करेंगे। और चुनाव आयोग ने सख्त हिदायत दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कर्नाटक के बेंगलुरु में हनुमान चालीसा और अजान को लेकर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते रविवार को अजान के दौरान म्यूजिक बजाने पर दुकानदार की पिटाई कर दी गई, जिसके विरोध में मंगलवार यानी 19 मार्च को प्रोटेस्ट किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या भी शामिल हुए, जहां से कर्नाटक पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हल्का बल भी प्रयोग किया था। तेजस्वी सूर्या ने प्रदर्शनकारियों से वापस जाने का आग्रह किया, उन्होंने कहा सब चले जाओ। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक जो खबर है वो ये है कि रविवार 17 मार्च को बेंगलुरु के सिडन्ना लेआउट के पास अजान के समय एक दुकानदार ने तेज आवाज में संगीत बजा दिया, जिसको लेकर एक ग्रुप और दुकानदार के बीच झड़प हो गई। इस दुकानदार की पिटाई कर दी। इसी मामले को लेकर विरोध शुरू हो गया। आज पीड़ित दुकानदार के समर्थन में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था और इस विरोध प्रदर्शन में जो तेजस्वी सूर्या पहुंचे थे तो उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और अब इसकी शिकायत जो है पुलिस और चुनाव अधिकारियों को भी की गई है कि इस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश एक सांसद द्वारा की जा रही है, जो बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। इससे पहले तेजस्वी सूर्या ने दुकानदार मुकेश से मुलाकात भी की थी। तेजस्वी सूर्या ने आरोप लगाया कि पुलिस से शिकायत करने के बाद भी एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की गई है। स्थानीय बीजेपी नेताओं मेरे और पीसी मोहन के हस्तक्षेप के बाद ही एफआईआर दर्ज की गई है। तो पीसी मोहन के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है, तेजस्वी सूर्या के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है कि ये धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म के नाम पर टिप्पणियां कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और घेरने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तेजस्वी सूर्या के लिए मुसीबतें खड़ी हुई कि चुनाव का समय है, वो भूल गए थे कि चुनाव चल रहे हैं। चुनाव आयोग का सख्त निर्देश है कि इस तरीके की कोई भी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार भी नहीं है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।